नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे भगवान गणेश के बारे में। वो देवता जिन्हें हम बुद्धि, विवेक और हाँ, बाधाओं को दूर करने के लिए पूछते हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, श्री गणेश, बुद्धि और बाधा हरण के देव। तो इसी के आधार पर उनके जो अलग अलग पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश रहेगी आज। जी हाँ, गणेश जी, गणपति भी कहते हैं, विनायक भी। हिंदू धर्म में मुझे लगता है सबसे प्रिय और हर जगह दिखने वाले देवताओं में से एक है वो। हाँ, वो हाथी वाला सिर तो पहचानी है उनकी। और भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र, उनकी कहानी, उनका स्वरूप सब बहुत दिलचस्प है। हाँ, और सबसे पहले ये बात आती है कि उन्हें प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है। मतलब कोई भी नया काम हो, कोई पूजा हो, शुरुआत तो गणेश जी से ही होती है। सही कहा। ये सिर्फ मतलब एक रिवाज नहीं है ना, इसके पीछे कोई कहानी है, जैसा स्रोत बताते हैं। जी हाँ, कहानी है और काफी प्रचलित कहानी है। देवी पार्वती ने अपने स्नानगृह की रक्षा के लिए उन्हें अपनी उपटन से बनाया था। अच्छा। और आदेश दिया कि किसी को अंदर ना आने दें। हाँ। अब जब शिवजी आए तो गणेश जी ने, बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। पहचाना नहीं उन्होंने? हाँ, पहचाना नहीं। और इसी अनजाने में हुए टकराव में शिवजी ने क्रोध में उनका सिर काट दिया। ओह। फिर देवी पार्वती का दुख देखकर शिवजी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने वचन दिया और फिर पास से जो पहला प्राणी गुजरा, एक हाथी, उसका सिर लगाकर गणेश जी को जीवित किया। और सिर्फ जीवित ही नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें ये वरदान भी दिया कि आज से हर शुभ काम की शुरुआत तुम्हारी पूजा से ही होगी। तुम प्रथम पूज्य होगे। और यहीं से वो गणपति भी कहलाए, मतलब गणों के स्वामी। तो ये कहानी सिर्फ प्रथम पूज्य होने की वजह नहीं बताती, बल्कि शायद ये भी कि जीवन में कैसे अचानक बड़े बदलाव आ सकते हैं और एक नई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, एक तरह से ये अप्रत्याशित बाधा और उसका समाधान है। और यहीं से शायद उनका वो दूसरा नाम भी जुड़ता है, विघ्नहर्ता, बाधाओं को हरने वाले। सही कहा, विघ्नहर्ता। लेकिन वो सिर्फ बाधाएं हटाते नहीं है, उन्हें बुद्धि प्रदाता भी माना जाता है, ज्ञान देने वाले। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उनका पूरा स्वरूप ही देखिए ना, कितने गहरे प्रतीक है उसमें। वो हाथी का सिर, वो सिर्फ एक पहचान नहीं है। क्या मतलब है उसका? वो विशाल बुद्धि, विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। वो ज्ञान जो अनुभव से, गहरी समझ से आता है। बड़ा सिर, बड़ी सोच। और उनके कान भी तो बड़े होते हैं, कहा जाता है कि वो ज्यादा सुनने पर जोर देते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना, सबकी सुनना। लेकिन साथ ही उनकी आंखें देखिए, छोटी है, तीक्ष्ण। हाँ, वो एकाग्रता दिखाती हैं शायद। मतलब बाहर की दुनिया को सुनो, लेकिन ध्यान अपने भीतर केंद्रित रखो। क्या ये मतलब है? बहुत अच्छा जोड़ा आपने। बिल्कुल यही संतुलन है। बाहरी ज्ञान लेना, कान, और आंतरिक मनन, एकाग्रता, आंखें, ये दोनों जरूरी हैं। और फिर वो उनका एक टूटा हुआ दांत, पूर्णता के प्रतीक में ये अपूर्णता क्यों? ये भी एक गहरा प्रतीक है, त्याग का प्रतीक। कहा जाता है महाभारत लिखने के लिए उन्होंने अपना दांत तोड़ा था। तो ये दिखाता है कि ज्ञान पाने के लिए या किसी बड़े लक्ष्य के लिए कुछ त्याग करना पड़ सकता है, या कहिए